हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो देखा आपने स्क्रीन पे किस तरीके से जो है सड़कों पर समंदर सा उमड़ आया है और जरा सी बारिश में मुंबई का हाल किस तरीके से बेहाल हो जाता है और जब बारिश का रिकॉर्ड टूट जाए तो क्या होगा इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। बिल्कुल। और इस साल मुंबई में बारिश ने पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पिछले 2 दिनों में जोरदार बारिश हुई है जिससे शहर के अलग अलग इलाकों में बर्बादी की तस्वीरें साफ साफ देखी जा सकती हैं। और राजकिशोर, ये तस्वीर कुछ नई नहीं है। थोड़ी कम और थोड़ा ज्यादा बारिश हुई नहीं कि मुंबई में यही तस्वीर निकलकर सामने आती है। बीएमसी सबसे ज्यादा बजट, लेकिन कोई ऐसा रास्ता नहीं निकाल पाई है इतने सालों में कि ये तस्वीर ना उभरे। तो सबसे पहले आपको ले चलते हैं मुंबई की मेरिन ड्राइव, जिसकी चर्चा अभी कर रही थी शोभना की किस तरीके से बीएमसी के पास हुआ है, और यहां पर जिमखाना की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। संवाददाता अजय दुबे की रिपोर्ट है। बारिश कुछ रुकी है तो पानी तो उतर गया है, पर अपने पीछे तबाही के मंजर छोड़ के गया है। मेरे पीछे जो भरा पानी आप देख रहे हैं, कोई झील नहीं, कोई तालाब नहीं, कोई नदी नहीं, ये एक मैदान है। इस्लाम जिमखाना जो मरीन ड्राइव के ठीक सामने है, जिस मैदान में तमाम कार्यक्रम होते हैं, फंक्शन होते हैं, क्या हाल हो रखा है उसका। घुटने भर पानी है। एक नजर धर्मेंद्र पांडे जरा इस तरफ भी दिखा दीजिए किस तरीके से जो यहाँ पे पेड़ थे, जो तट पर एकदम समुद्र के बगल में सड़क जो मुख्य मार्ग है वहां पर जो पेड़ हैं अलग अलग, वो सारे धाराशाही हैं। तमाम जो पेड़ हैं गिरे हुए हैं मैदान में ही, और पानी घुटना भर है। इस इलाके में जो बैरिकेडिंग की गई थी वो भी धाराशाही हो रखी है और भरे हुए पानी में गिरी हुई है। तो ये आलम है, ये मैदान जहाँ तमाम कार्यक्रम होते हैं, खेल होते हैं। सामने आपको बोर्ड दिखाई देगा, लिखा है टोटल विकेट। तो इस मैदान में क्रिकेट का खेल होता है, दूसरे भी तमाम खेल होते हैं, पर जिस तरीके से मौसम ने खेल किया है, जो आलम कल की बारिश का रहा, पूरी तरीके से ये जो मैदान है पानी से लबालब है। अपने पीछे तबाही के तमाम जो मंजर है बरसात छोड़ के गई है। तो मुंबई में रिकॉर्ड तोड़ बारिश के बाद मुंबई के वीआईपी इलाकों में भी मुसीबत बढ़ गई है। पेडर रोड इलाके में लैंडस्लाइड हुआ, जिसके रास्ते को बंद करना पड़ा। मुंबई का यह बेहद वीआईपी इलाका है। लता मंगेशकर और शरद पवार जैसे लोग यहां रहते हैं। यहां रात करीब 12 बजे से अचानक केईएमपीएस कॉर्नर के पास भूस्खलन हो गया, जिससे सड़क पर भारी मात्रा में कीचड़, पत्थर और पेड़ आ गिरे। गनीमत यह रही कि इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ। फिलहाल दोनों तरफ की सड़कों को बंद कर दिया गया है। मुंबई में बुधवार को हुई भारी बारिश ने उन इलाकों को भी प्रभावित किया जो आमतौर पर मानसून के दौरान प्रभावित नहीं होते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूं दक्षिण मुंबई के पेडर रोड पर। शहर की सबसे हाई प्रोफाइल सड़कों में से एक सड़क ये है। इसी सड़क पर आगे जाकर लता मंगेशकर का घर है। यहीं से आगे आपको मुकेश अंबानी का घर भी नजर आएगा। जसलोक अस्पताल यहाँ पर है। कई राजनेता, अभिनेता इस सड़क पर रहते हैं। इस सड़क के इर्द गिर्द उनका घर है। और कल जो भारी बारिश हुई उसकी त्रासदी इस सड़क पर सामने साफ आपको नजर आ रही है। कल भारी बारिश के साथ साथ तेज हवाएं भी चल रही थी। 106 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चल रही थी और उसका नतीजा ये हुआ कि आप ये जो मलाबार हिल का हिस्सा देख रहे हैं, ये पहाड़ी मलाबार हिल का हिस्सा है और इससे सटी हुई ये दीवार है जिसके बगल से ये पेडर रोड गुजरती है। ये दीवार गिर गई। दरअसल दीवार से सटे हुए जो पेड़ थे, करीब 10 के आसपास, 10 से ज्यादा पेड़ मुझे नजर आ रहे हैं, वो तेज हवाओं के कारण गिर गए। 106 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ज्यादा हवाएं चल रही थी। ये पेड़ दीवार के ऊपर गिरे और उनके प्रेशर की वजह से दीवार का मलबा जो है वो सड़क पर आ गया। आप देख सकते हैं कि पूरी सड़क जो है इस वजह से ब्लॉक हो गई है। मुंबई की एक बेहद अहम सड़क है ये। पश्चिमी उपनगरों से जिन लोगों को दक्षिण मुंबई के इलाकों में जाना होता है, चर्चगेट जाना होता है, नरीमन पॉइंट, कफ परेड जैसे इलाकों में जाना होता है, वो इसी सड़क का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस वक्त जो सड़क की हालत है उसको देखते हुए ये लग रहा है कि आज पूरे दिन भर कम से कम ये सड़क बंद रहेगी। हालांकि युद्ध स्तर पर बीएमसी के कर्मचारी यहां से मलबे को हटाने का काम कर रहे हैं। कैमरामैन अजीत कदम के साथ जितेंद्र दीक्षित, एबीपी न्यूज मुंबई। तो राजकिशोर, मुंबई के अलग अलग इलाकों से हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। हमने पेडर रोड से आपको तस्वीर दिखाई। अगली तस्वीर हम मुंबई के शिवाजी नगर इलाके की दिखाते हैं। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। जब बारिश और तेज हवाओं के चलते एक पेड़ जड़ से उखड़ गया और बिजली के तार पर गिर गया। पेड़ गिरने के बाद चिंगारी भड़की और फिर पूरा पेड़ जलने लगा। ये बिजली के तार रेलवे के हैं, नीचे से रेलवे ट्रैक गुजर रही है। तो अंदाजा लगाइए कि कितनी भीषण हो सकती थी ये आग। कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। और तेज हवा के चलते मुंबई में ये पेड़ गिर रहे हैं। रफ्तार का अंदाजा इस बात से लगाइए कि मुंबई में कल 106 किलोमीटर
प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली है, जबकि हाल ही में आए निसर्ग तूफान के दौरान हवा की औसत रफ्तार 92 किलोमीटर प्रति घंटा थी। तो कल 9 घंटे में 300 मिलीमीटर बारिश हुई है। राजकिशोर, इतना दुखद है, 70-72 साल आजादी के हो गए हैं, हर साल ऐसे ही बाढ़ आती है, हर साल मानसून के आने का समय तय है, उसके बावजूद कोई व्यवस्था ऐसी अभी तक सरकारें पैदा नहीं कर पाई कि मुंबई वासियों को इस तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। दरअसल शोभना, एक कुदरत पर और मतलब मौसम पर एक तरीके से ठीकरा ठोक कर अपनी जिम्मेदारियों से बचा जाता है, क्योंकि जब बीएमसी, जिसका आप जिक्र कर रही थी कि इतना अमीर है, तमाम विधानसभाओं का इतना बजट नहीं होता है जितना होता है, उसके बाद भी चलिए ये तो कुदरत समझा जा सकता है कि हवा चल रही थी और गिर गए, लेकिन पानी भरा जा रहा है, लोग बेहाल हो रहे हैं, नाव चल रही है, और भारी बारिश और तेज हवाओं की वजह से मुंबई में काफी नुकसान हुआ है। मुंबई में 6 घर ढह गए। इसके अलावा पूरे मुंबई शहर से 112 जगहों पर पेड़ गिर गए। मुंबई में 10 जगह शॉर्ट सर्किट की घटना भी हुई। शिवाजी पार्क इलाके से देखिए संवाददाता मृत्युंजय सिंह की रिपोर्ट। मुंबई में हुई भारी बारिश और तेज हवाओं के चलते जगह जगह नुकसान की खबरें सामने आ रही हैं। पूरे मुंबई भर में 112 जगह पर पेड़ गिरने की घटनाएं सामने आई हैं। मैं इस वक्त मुंबई के दादर शिवाजी पार्क इलाके में हूं। शिवाजी पार्क के सड़क के किनारे की आप ये तस्वीर देख रहे हैं। इस पेड़ को देखिए, जड़ से उखड़ गया है। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि मुंबई में कितना तेज मूसलाधार बारिश हुई थी, कितनी तेज हवाएं चल रही थी, जिसकी वजह से इतने बड़े बड़े विशालकाय पेड़ जड़ से उखड़ गए। ये एक आप दूसरा पेड़ देख लीजिए किस प्रकार से ये जड़ से उखड़ गया है। इतने बड़े बड़े पेड़ जो कि उखड़ने के बाद सीधे सड़कों पर जा गिरे और सड़कों पर काफ़ी नुकसान हुआ है, क्योंकि सड़कों के किनारे कई गाड़ियाँ पार्क थी और इन्हीं गाड़ियों पर ये पेड़ जा गिरे। आप ये सफ़ेद रंग की ऑल्टो कार देख रहे हैं। इस ऑल्टो कार को देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि यदि कोई इसमें रहा होता तो कितना ज़्यादा नुकसान हुआ होता। लेकिन राहत की ये बात रही कि ये गाड़ी जो है वो खाली थी और सड़क के किनारे पार्क की गई थी। ये सिर्फ एक कार नहीं है, इसी तरह से कई गाड़ियाँ थी जो कि सड़क के किनारे पार्क की गई थी और तेज़ हवाओं के चलते जब ये पेड़ गिरे तो इन्हीं गाड़ियों पर गिरे, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। इसके बाद देखिए, ये जो पेड़ आप देख रहे हैं, इन पेड़ों को बीएमसी के कर्मचारियों ने काटा है। इसकी वजह ये है कि ये इस प्रकार से गिरा हुआ था कि पूरा रास्ता ब्लॉक हो गया था। इस पेड़ के कुछ हिस्सों को आप सड़क के उस तरफ देख सकते हैं, दूसरे छोर पर आप कुछ हिस्सों को देखिए काट कर अलग किया गया है ताकि ये रूट क्लियर किया जा सके, गाड़ियों की आवाजाही एक बार फिर से शुरू हो सके। तो पूरे मुंबई भर में 112 जगह पर पेड़ गिरने की घटनाएं सामने आई हैं। पूरे मुंबई भर में 6 घर गिरने की घटनाएं सामने आई हैं। मुंबई भर में जगह जगह पर इलेक्ट्रिक करंट शॉर्ट सर्किट की घटनाएं सामने आई हैं और इस वजह से, पेड़ गिरने की वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। निश्चित तौर पर मुंबई के लिए आफत भरी बारिश बनकर आई थी, लेकिन बारिश के साथ साथ तेज हवाओं की वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान पूरे मुंबई भर में देखने को मिल रहा है। कैमरामैन प्रशांत माने के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज़, मुंबई। तो राजकिशोर, जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। आम आदमी की सोचिए जिसको नौकरी के लिए अपने घर से निकलना है, इस तरह पेड़ गिरे पड़े, जगह जगह पानी भरा हुआ है। मृत्युंजय शिवाजी पार्क से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपने ये रिपोर्ट देखी मृत्युंजय की। मृत्युंजय, अब इस समय का क्या अपडेट है? क्या पानी निकल गया है और सड़कें खाली कर दी गई हैं? किस तरीके की आप मुझे खबर देंगे अब इस समय? जी बिल्कुल शोभना, सबसे बड़ी राहत की बात है कि रात से थोड़ी बारिश रुक रुक कर हो रही है और समय समय पर मूसलाधार बारिश हो रही है। इसलिए लगातार बारिश न होने की वजह से पानी जो जल भरा हुआ था वो ऐसी स्थिति नहीं है। लेकिन जो देखिए नुकसान जो कल की हुई है वो तस्वीरें बताती हैं कि किस प्रकार से जगह जगह पेड़ गिरे हुए हैं, गाड़ी डैमेज हुई है, कई घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। ये तस्वीर आप शिवाजी पार्क की हैं जो अभी हमने दर्शकों को अपने एक रिपोर्ट के माध्यम से दिखाई। लेकिन आपको बता दें कि आपने वानखेड़े स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर और रोहित शर्मा के छक्कों पर दर्शकों को झूमते हुए देखा होगा, लेकिन कल जो तेज हवा बारिश चल रही थी उस समय तो वहां के फ्लड लाइट्स भी हिल रहे थे। आपने डीवाई पाटिल स्टेडियम में हार्दिक पांड्या के छक्कों को गेंद उड़ाते देखा था, लेकिन कल वहां के जो शेड है वो उड़ते हुए नजर आ रहे थे। तो ऐसी तस्वीर, ऐसी भयानक स्थिति कल मुंबई में बनी हुई थी। राहत की बात यह है कि बारिश हो अभी भी रही है, लेकिन कल की तरह इतना तेज मूसलाधार नहीं हो रही और बीच बीच में रुक अंतराल पे यह बारिश हो रही है। तो आज थोड़ी राहत की बात है, लेकिन कल की तुलना में आज लोग घरों से कम बाहर निकले हुए हैं। ठीक है मृत्युंजय, आप हमारे साथ बने रहिए। पहले हम और अपने दर्शकों को थोड़ी सी तस्वीरें दिखा देते हैं। मुंबई में भारी बारिश से सबसे ज्यादा मार निचले तबके के लोगों पर पड़ी है। नरीमन पॉइंट पर फुटपाथ पर रहने वाले लोगों के कच्चे घरों में बारिश का पानी भर गया है। इसके चलते लोगों को बस में शिफ्ट किया गया। देखिए संवाददाता अजय दुबे की रिपोर्ट। मुंबई में जोरदार बारिश है, अलर्ट आज के लिए भी है। प्रशासन, मुख्यमंत्री सब कह रहे हैं कि घरों में रहिए, जरूरत ना हो तो घरों के बाहर ना निकलिए।
पर मुंबई में बड़ी तादाद ऐसे लोगों की भी है जो फुटपाथ पे रहते हैं। बारिश हुई है और जो मुंबई का बड़ा इलाका है पानी में डूबा है, जो साउथ मुंबई है पानी में डूबा है। बड़े पैमाने पर लोग जो फुटपाथ में रहते हैं कैसे रात गुजारी है, कैसे दुश्वारियों में दिन काटा है बारिश के बीच। दूसरा दिन आज बारिश का है और क्या हालात हैं जरा देखिए, किस तरीके से अंदर तक ये पूरा पानी चढ़ा है। अभी भी यहाँ पर पानी दिखाई दे रहा है इकट्ठा हुआ, क्योंकि कुछ रुका है तो पानी बह गया है। और कैसे इस चुनौती में अपना दिन काटा है, इस पर बात करते हैं। आप लोग यहाँ पे थी, बारिश कब से यहाँ पे शुरू हुआ था? आज बारिश 4 दिन से चालू है। सब पानी आज 2 दिन से पानी भरा हुआ है। अभी रात का 2 बजे पानी खाली हुआ। वहाँ से बच्चा मेरा बहुत बीमार, आज 8 दिन से बीमार है। उसको दवा लेके आई, उसको सोने को जगह नहीं मिली तो बच्चा भी गीला हो गया, कपड़ा सब गीला हो गया है। कल पानी कितना था यहाँ पे? छाता हो तो जरा इसमें छाता ले आइएगा, छाता 1 मिनट ले आइएगा, बारिश है। तो कल जब ये हो रहा था तो पानी कितना चढ़ गया था यहाँ पे? पानी इतना चढ़ गया था रूम में। ये जो घर है ना, फन्नी का घर है ना, इतना पानी चढ़ गया। हाँ, बहुत पानी चढ़ गया था। ये छोटे छोटे बच्चे थे, ये सब कहाँ गए? फिर खाने का क्या इंतजाम किया? ऐसे पानी में ही बैठ के दिन गुजारा निकाला। क्या कहे? बेस्टी का बस में बैठे थे हम लोग, पानी पूरा भर गया था। आधा रूम में पानी आ गया था। सामान भी सारा खराब हो गया होगा आप लोग? पूरा खराब हो गया सामान विमान। बेस्ट की बस में थी आप लोग? बस कैसे फिर क्या की? बेस्ट की बस में बैठे ये जो बस खड़ी है, वही बस में खड़ा था। सब सामान विमान सब गीला हो गया, बच्चे लोग सब भीग गए। अच्छा, तो कोई आया बीएमसी से, कोई बात किया यहाँ से लेके जाए? कुछ नहीं किया, हमारे लिए कुछ नहीं किया। हम लोग गरीब के लिए कौन क्या करने वाले हैं। ये वो कहानी है। देखिए, छत नहीं है लोगों के पास, तो सबसे बड़ी मार तो उन्हीं लोगों के लिए। छोटे छोटे बच्चे हैं, गोद में उन बच्चों को लेकर बारिश के बीच में कैसे भी जान बचाकर भागते लोग। किस तरीके से पानी यहाँ पर चढ़ा। तो आपने देखी ये हमारे सहयोगी अजय दुबे की रिपोर्ट। सीधे अजय के पास रुख कर लेते हैं और जहां से रिपोर्ट वो दिखा रहे थे वो नरीमन पॉइंट था, जो वहां का सबसे महंगा और सबसे पॉश इलाका माना जाता है। अभी वो दादर में है। तो अजय, कुल मिला के लोग कुदरत के सहारे हैं। कुदरत चाहेगी तो वो अच्छे से जी लेंगे, जब चाहेगी कुदरत तब उनको सड़कों पर समंदर लेके आ जाएगी और 112 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और वो अगर रुक जाएगी तो वो भी सामान्य हो जाएंगे। ऐसी कोई व्यवस्था उनके लिए नहीं है। ये आर्थिक राजधानी में ऐसी कोई व्यवस्था सरकार नहीं कर पा रही है। वो विनय तिवारी जैसे लोग को क्वारंटाइन करने में व्यस्त है और लोग जो हैं उनको बसों में शिफ्ट करना पड़ रहा है। निश्चित तौर पर राजकिशोर जी, और गांवों में एक कहावत है कि जो खेती है वो मानसून का जुआ है, और यहाँ पर जो स्थिति दिख रही है तो शहरों में जो रिहाइश है वो भी मानसून का जुआ ही समझिए। जिस तरीके के हालात हो रखे हैं, बारिश कल जो जोरदार रही, अच्छी बात, एक सकारात्मक संकेत ये था कि कोरोना के चलते तमाम लोग अपने घर में थे। गिने चुने लोग अपने घरों से निकले थे, ऑफिस के लिए गए थे। लोकल से जब वो 2 ट्रेनें फंसी तो केवल 500 की भीड़ थी। आम दिन होता, इस तरीके की बारिश होती तो वैसे भी जो सामान्य पैरामीटर है 100, 120, 150 मिलीमीटर बारिश होती है तो हालात बड़े विपरीत हो जाते हैं, बीएमसी के नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं। जब 300 मिलीमीटर बारिश हो गई तो उस चुनौती की तो बात ही नहीं करनी है। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके का मौसम है और जो फुटपाथ पर लोग हैं, एक कहानी उनकी भी है। तो जरूरत ऐसी विपदा की घड़ी में उनको कहीं और ले जाके रखने की, उनके खाने के इंतजाम की, उनके कपड़ों के इंतजाम की है, पर ऐसी कोई सूरत देखने को मिली नहीं। निश्चित तौर पे आज जब बारिश कुछ कम हुई है तो थोड़ा सकारात्मक संकेत देखने को मिल रहा है। और थोड़ा जो विपरीत स्थिति बनी थी, जिनके लोगों के कपड़े भीग गए थे, दिक्कतें थी, उसमें वो खुद ही काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल अजय दुबे, जिस तरीके की तस्वीरें आपके पीछे भी दिखाई दे रही हैं, चिंताजनक तस्वीरें। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जितेंद्र दीक्षित भी मुंबई से हमसे जुड़ेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं, फौरन लौट के आ रहे हैं। एबीपी रिपोर्टर मैं और राजकिशोर लगातार आपके साथ आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। जिस तरीके से पानी भर गया है बारिश के चलते, लोग बहुत दिक्कत में हैं। मुंबई की सड़कों पर यह हाल इसलिए दिख रहा है क्योंकि इस साल बारिश ने पिछले कई सालों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। खासकर दक्षिण मुंबई में 20 साल के बाद इतना पानी बरसा है। 24 घंटे में इतनी बारिश हुई है कि 15 साल पहले यानी 26 जुलाई 2005 का रिकॉर्ड टूट गया है। और इस साल भी औसत से ज्यादा बारिश हो चुकी है। और स्क्रीन पर अगर आप देखें तो 4 महीने की औसत बारिश कोलाबा में 2066 मीटर रहती है। इस साल 2 महीने में ही कोलाबा में 2301.8 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। सांता क्रूज में 4 महीने में औसत बारिश
2246.4 मिलीमीटर होती है। इस साल 2 महीने में सांता क्रूज में 2338 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। तो आप समझ सकते हैं ये कैसे हाल है। तो बिना देर लगाए हमारे साथ हम चलते हैं, हमारे जो मुंबई के ब्यूरो चीफ हैं, हमारे मुंबई के एडिटर जितेंद्र दीक्षित जी। जितेंद्र, आपको अक्सर और आपकी टीम को लगातार हम इस तरीके से कभी बारिश में रेनकोट पहने हुए, कभी कोरोना वॉरियर के रूप में लगातार देखते रहते हैं। कोरोना से भी इसी तरीके से आप लोग लड़ते हुए लोगों तक रिपोर्टिंग करते रहे, पहुंचाते रहे। जो एबीपी रिपोर्टर, जो एबीपी की ताकत है, आप लोग पहुंचाते रहे। अब कोरोना से भी भगवान भरोसे ही लड़ा पूरा देश। अब स्थिति यह है कि जब कुदरत थोड़ा सा भी रौद्र रूप दिखाती है, उसके बाद कुदरत के ही भरोसे हम लोग फिर से छोड़ देते हैं और फिर वही रिचुअल्स, वही सारी चीजें होती हैं कि बीएमसी आई, उसने पेड़ काट दिए और इस तरीके से मलबा उठा लिया, कुछ लोगों को बचा लिया, लेकिन कोई स्थायी इंतजाम नहीं, कोई राहत नहीं, कोई दिशा नहीं, दशा वैसी ही है। बिल्कुल, यानी ढाक के 3 पात। जितेंद्र जी देखिए, ऐसा है, ये बात सही है कि बुधवार को जो बारिश हुई वो वाकई में रिकॉर्ड तोड़ बारिश थी और ऐसी बारिश जो है खास करके दक्षिण मुंबई के इलाके में कभी नहीं हुई। जिन इलाकों में कभी बारिश इतना ज्यादा पानी नहीं भरा, इतना ज्यादा कभी प्रभावित नहीं हुए, ऐसे इलाके इस बारिश में प्रभावित हुए। लेकिन ये बात भी उतनी ही सही है कि हर साल मानसून के इन 3-4 महीनों में मुंबई में ऐसे 2 से 3 ऐसे मौके आते हैं जब पूरा शहर ठप हो जाता है, रेल सेवाएं ठप हो जाती हैं, लोगों के घरों में पानी भर जाता है, सड़कें नदियां और तालाब की शक्ल ले लेती हैं। और ये सब कुछ इस फैक्ट के बावजूद होता है कि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की महानगर पालिका का बजट जो है करीब 30,000 करोड़ के ऊपर का होता है। कई छोटे राज्यों से भी ज्यादा बड़ा बजट अकेले मुंबई महानगर पालिका का होता है और इसमें 900 करोड़ रुपए के आसपास अकेले जल निकासी के सिस्टम के लिए अलग रखे गए होते हैं। लेकिन इतना पैसा खर्च करने के बावजूद भी हम देखते हैं कि हर साल मुंबई वाले तकलीफ भुगतते हैं। इस तरह का नजारा हर साल हमें दिखाई पड़ता है, ऐसा मंजर हर साल होता है। शुभना, मुंबई बेहाल, रफ्तार थम गई है मुंबई की। मृत्युंजय मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जितेंद्र दीक्षित मेरे साथ हैं और अजय दुबे। मृत्युंजय, भगवान भरोसे सब कुछ, क्योंकि सरकार के भरोसे रहना तो बहुत बड़ी गलती होगी आज के युग में। बिल्कुल सही कहा शोभना, और कहीं न कहीं मुंबई कर भी ये मानते हैं कि मुंबई पे मां मुंबा देवी की कृपा होती है और हर बार मां मुंबा देवी मुंबई को बचा लेती हैं। पर ये हर बार की तकलीफ है, हर बार की दिक्कत है, हर बार की तस्वीर है। शोभना, जिस समय हम बातचीत कर रहे थे और ब्रेक लिया था, उस समय मैंने अपना लोकेशन बदला है। मैं इस वक्त शिवाजी पार्क के पास चौपाटी पर पहुंच गया हूँ। ये समुद्र का किनारा, और अब देखिए समुद्र में किस प्रकार से ऊंची लहरें उठ रही हैं। 1:27 पर 3.97 मीटर की ऊंची लहरें उठेंगी। हाई टाइड का वक्त है। अगर उस दौरान मुंबई में तेज मूसलाधार बारिश होती रही तो निश्चित तौर पर मुंबई के कई इलाकों में, विशेष तौर पर निचले इलाकों में पानी भर जाएगा। ये आप तस्वीरें देखिए कितनी भयावह है। ये ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। आमतौर पर यहाँ पर चौपाटी है, जब ये लो टाइड होता है तो लोग अंदर जाते हैं, रेत पर घूमते हैं, बैठते हैं। लेकिन अब देखिए जहाँ तक पत्थर है यहाँ तक ऊंची लहरें उठ रही है। तो ये तस्वीर मुंबई के शिवाजी पार्क की है और हाई टाइड के समय काफी ज्यादा ऊंची लहरें उठेंगी, 3.97 मीटर तक की। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मृत्युंजय इस पूरी जानकारी। तो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं बारिश के बाद मुंबई में किस तरह जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। मुंबई में हर तरफ तबाही की तस्वीर दिख रही है। चर्च गेट से जितेंद्र दीक्षित की एक खास रिपोर्ट देखिए। दक्षिण मुंबई के चर्च गेट, नरीमन पॉइंट, मरीन ड्राइव इलाकों में जहां भी आप घूमेंगे आपको हर तरफ तबाही का मंजर नजर आएगा। मैं इस वक्त मौजूद हूं चर्च गेट में। इनकम टैक्स दफ्तर के से सटी हुई ये गली है और यहां पर आप देखेंगे कि एक बड़ा सा पेड़ यहां पर गिर गया है। एक से ज्यादा पेड़ यहां पर गिरे हैं। आप देखेंगे कतार में एक के बाद एक 3 पेड़ यहां पर गिर गए हैं और इन्होंने आसपास जो वाहन पार्क किए हुए थे उनको अपनी चपेट में ले लिया है। देखिए एक स्विफ्ट कार यहाँ पर मौजूद है जो कि पेड़ के नीचे दबी हुई है। आगे एक टैक्सी आप देख सकते हैं। यहाँ पर 2 पहिया वाहन इधर पड़े हुए हैं। ऐसा मंजर इस वक्त आपको दक्षिण और मध्य मुंबई के कई इलाकों में दिखाई देगा और ज्यादातर तबाही जो है वो पेड़ गिरने की घटनाओं की वजह से हुई है। कई इलाकों में पेड़ गिरे हैं और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो विंड स्पीड थी, जो हवा की रफ्तार थी, 106 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल रही थी। भारी बारिश के साथ साथ तेज हवाएं भी चल रही थी और उसका नतीजा ये है कि मुंबई के इस हिस्से में बड़ा प्रभाव नजर आ रहा है। आमतौर पर मानसून में उपनगरों में हम देखते हैं ज्यादा तबाही मचती है, उपनगर ज्यादा प्रभावित होते हैं। मध्य मुंबई के हिंदमाता या फिर परेल जैसे इलाके हैं या भाईकला जैसे इलाके हैं, वहां पर ही प्रभाव देखने मिलता है।
लेकिन इस बार उन इलाकों में पानी भरा है और ऐसे इलाके प्रभावित हुए हैं जो आमतौर पर मानसून के दौरान प्रभावित नहीं होते हैं, जहां पर नुकसान नहीं होता है, जहां पर भारी बारिश का या तेज हवाओं का असर नहीं पड़ता है। जो मौसम विभाग से जानकारी मिली है उसके मुताबिक 1974 के बाद से पहली बार इस तरह की बारिश रिकॉर्ड की गई है अगस्त के महीने में। इससे पहले अगस्त के महीने में इतनी ज्यादा बारिश शहर के इस हिस्से में रिकॉर्ड नहीं की गई थी और ये उसी का नतीजा है कि हम उन इलाकों में तबाही देख रहे हैं जहां पर इससे पहले तबाही नहीं देखी गई मानसून के दौरान। कैमरामैन अजीत कदम के साथ जितेंद्र दीक्षित, एबीपी न्यूज, मुंबई। तो बिल्कुल मुंबई में हुई मूसलाधार बारिश ने एक बार फिर शहर के ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोलकर रख दी है। हजारों करोड़ के बजट वाली बीएमसी के सारे दावे खोखले साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल शोभना, और कई जगह सड़कों पर झील सा नजारा दिख रहा है जिसमें कारें पूरी तरीके से डूब चुकी हैं। जहां नजर दौड़ाओ वहीं डूबी हुई गाड़ियां हैं, फंसे हुए लोग हैं। कई गाड़ियां तो पानी में इस कदर डूबी हैं कि मानो उनकी जल समाधि हो चुकी हो। करीब दर्जन भर गाड़ियां तो मुंबई के खेतवाड़ी में ग्रांड रोड की इसी एक तस्वीर में दिख रही हैं। मुंबई के गुलालवाड़ी इलाके में भी ऐसी ही सूरत दिखी। भारी बारिश के बीच सफेद कार डूबी है, उसके बगल में स्कूटी डूबी है, सामने ये रेड कलर की कार डूबी है। इसी रोड पर वैन डूबी है, मोटरसाइकिल डूबी है, पानी में ट्रक फंसा है। मुसीबत के मारे लोग सड़क पर कमर कमर तक भरे पानी से निकलने की जुगत में हैं। इस बारिश ने मुंबई सेंट्रल में भी मुसीबत पैदा कर दी। यहाँ सड़क पर मटमैले पानी की झील सी नजर आ रही है और उसमें जगह जगह पर टैक्सियां डूब गयी, कार डूब गयी, बसें फंस गयी। गोरेगांव को जाने वाली सड़क में इतना पानी भर गया कि लोग सड़कों पर अपनी गाड़ियां छोड़कर चले गए। इस तरफ जो गाड़ियां खड़ी हैं, आधा टायर डूबा हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ी देर पहले देखिए पूरा गाड़ी का हिस्सा डूबा हुआ था। बारिश फिर से तेज है, चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं और भी दूसरी गाड़ियां इस इलाके में आपको दिखाई देंगी। ये मुसीबत सब जगह एक सी है। ये मुंबई के मीरा रोड और विनय नगर इलाके की तस्वीरें हैं, जहां देखो पानी ही पानी और उसमें डूबी हुई गाड़ियां नजर आ रही हैं। मुंबई के सांता क्रूज इलाके में तो सड़कों पर इतना ज्यादा पानी भर गया कि चलते चलते गाड़ियां और ऑटो रिक्शा जहां के तहां फंस गए। तो आपने इन तस्वीरों को देखा, दुख समझने की कोशिश कीजिए। राजकिशोर, पूरी उम्र की कमाई लग जाती है, बैंक से लोन लेता है, तब आदमी एक गाड़ी खरीद पाता है और इस कदर पानी में अगर डूब जाएगी तो जंग लग जाएगी और खराब हो जाएगी गाड़ी। बिल्कुल शोभना, ये जो पानी है इसमें सिर्फ कार नहीं डूबी, तमाम लोग की उम्मीदें डूबी। हमारे साथ हमारे सहयोगी मुंबई से जुड़े हुए हैं जितेंद्र दीक्षित। जितेंद्र, सीधे आपकी तरफ रुख कर रहा हूँ। ये जिस तरीके की तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, इस बार बारिश तो बहुत ज्यादा हुई, आपने शुरुआत में ही बता दिया था, लेकिन क्या उसके अनुकूल व्यवस्था हो पाई? जब ज्यादा बड़ा चैलेंज होता है तो उसके अनुरूप सरकार को कमर कसनी होती है। तो आपको लगता है कि बीएमसी ने भी थोड़ा सा अपना स्तर बढ़ाया जिस तरीके से जल स्तर बढ़ा है? राजकिशोर जी, 26 जुलाई 2005 को मुंबई में जो प्रलयंकारी बारिश हुई थी उसके बाद में मुंबई में एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, ब्रिमस्टोवेट प्रोजेक्ट। और उस प्रोजेक्ट के तहत जो जल निकासी जो बाबा आदम के जमाने से मुंबई में बनी हुई थी, अंग्रेजों के काल से, उसको पूरी तरह से उसका नवीनीकरण करना था, नया तैयार करना था। लेकिन हमने देखा उस पर काम तो शुरू हुआ और कई जगहों पर पंपिंग स्टेशन भी लगाए गए, लेकिन उसका कोई नतीजा जो है मुंबई शहर पर होता नजर नहीं आया। जिस तरह की प्लानिंग की गई और उसके बाद में भ्रष्टाचार भी एक यहाँ पर इश्यू है कि जिन लोगों को ठेके दिए जा रहे थे उन्होंने अपना काम ठीक से नहीं किया और इसलिए इतना पैसा खर्च करने के बावजूद, इतनी बड़ी योजना बनाए जाने के बावजूद भी हम देख रहे हैं कि हर साल, चाहे वो 26 जुलाई 2005 के पहले वाले साल हों या उसके बाद के साल हों, साल दर साल एक जैसी तस्वीरें और उन्हीं इलाकों से खास करके आती हैं जिन इलाकों से हर साल हम टीवी पर देखते हैं, चाहे हिंदमाता हो, परेल हो, मिलन सबवे का इलाका हो, अंधेरी का इलाका हो, मालाड का इलाका हो। पहले भी, अब से 20 साल पहले भी इन इलाकों में पानी भरता था, आज भी इन इलाकों में पानी भरता है। इस साल की बात करें तो इस साल एक अपवाद के तौर पर हम देख सकते हैं कि दक्षिण मुंबई के ऐसे इलाकों में पानी भरा है जहां पर पहले कभी इस तरह का जल जमाव नहीं देखा गया। लेकिन ये कहानी हर साल की है और इसके पीछे बीएमसी की ओर से एक तो
प्लानिंग इसके लिए जिम्मेदार है, भ्रष्टाचार जिम्मेदार है, और ये तमाम कारण हैं जिसकी वजह से मुंबई वाले हर साल मानसून में भुगतते हैं। मुंबई का कोई और मौसम तकलीफ नहीं देता है, गर्मी में ज्यादा गर्मी नहीं होती है, ठंड में ज्यादा ठंड नहीं होती है, लेकिन मानसून ही एक ऐसा मौसम है जहां पर मुंबई वाले परेशान होते हैं। देखा कि पानी जितना तरल होता है मुसीबतें उतनी ही सघन करता चला जाता है। और भारतीय टीम में शामिल हॉकी खिलाड़ी युवराज वाल्मीकि मुंबई के मरीन ड्राइव इलाके में रहते हैं। कल शाम बारिश की वजह से उनके घर में घुटने तक पानी भर गया। खुद युवराज घर से पानी निकालते हुए दिखे। जरा तस्वीरें देखिए, ये पानी किसी को नहीं छोड़ रहा है, क्या गरीब क्या अमीर, और कुल मिला के जिनकी जिम्मेदारी है वो चुपचाप बैठे हुए, वो शायद ऊंचे मकानों में बैठे होंगे शोभना। और ये तस्वीरें, ये हॉकी खिलाड़ी हैं इस समय, जिससे घर की सफाई होती है, जिसमें हम लोग कचरा एकत्रित करते हैं, उससे पानी निकाल रहे हैं। मतलब हॉकी खेलने का जो उनका कहा जाए कि हथियार है वो बदल गया है। बिल्कुल, हॉकी की ड्रिबलिंग छोड़ के लगता है उनको स्विमिंग सीखना पड़ेगा। ऐसा लगता है कि हॉकी हाथ से चली गई है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से उनको पानी अपने घर से निकालना पड़ रहा है। और इससे पहले हमारे लोगों ने दिखाई थी किस तरीके से गरीब लोग भी परेशान हो रहे थे। बारिश दक्षिणी भारत में भी खूब तबाही मचा रही है। अभी तक हम मुंबई की बात कर रहे थे, अब हम कर्नाटक की बात कर लेते हैं। कर्नाटक से लेकर केरल तक बारिश से कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। दो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। कर्नाटक के कोडागु में किस तरह बारिश के बाद सड़कों पर तालाब जैसा नजारा है। बिल्कुल शोभना। और वहीं केरल के मल्लापुरम में भी बारिश के साथ साथ लैंडस्लाइड से भी मुसीबत बढ़ी है। कुल मिला के अतिवृष्टि और अनावृष्टि के बीच में जिंदगी किस तरीके से हिचकोले खा रही है ये हम देख सकते हैं कि लगातार जो है पानी जब नहीं है तो दिक्कत है, हुआ तो ज्यादा। ये मल्लापुरम की तस्वीरें देखिए, लग रहा है जैसे कोई झरना कोई जलप्रपात बहता चला जा रहा हो, लेकिन ये आम रास्ता है, इसको देखकर चौंकने की जरूरत नहीं है। और ये तस्वीरें जो है हमारी नियति बन चुकी है हमारी व्यवस्था की शोभना। बिल्कुल, कई सरकारें बदली गई हैं अभी तक, लेकिन हर सरकार ये कहती तो है कि कुछ ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी। नदियों को जोड़ने की बात बहुत लंबा पुराना प्रोजेक्ट है, कांग्रेस की तरफ से हमेशा की गई ये बात। लेकिन क्या दिक्कत है तब जब हमारी साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है, उसके बाद भी ऐसी तस्वीरें हमें क्यों हर साल देखनी पड़ती हैं? ये सवाल तो शायद सरकारों को ही इसका जवाब पता होगा, लेकिन जो आम आदमी है उसकी दिक्कत को आप समझने की कोशिश कीजिए। तो पश्चिम से दक्षिण तक बारिश का कहर है। हम बारिश का कहर, कुदरत का कहर जरूर कह रहे हैं, पर कहीं ना कहीं ये तस्वीरें सरकार की नाकामी को भी बताती हैं। बिल्कुल शोभना, ये कुदरत तो अपना काम कर रही है, कभी ज्यादा कभी कम, लेकिन ये हमारी अकर्मण्यता और हमारी जो इल प्लानिंग जिसकी बात है वो है। तो अब आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक ने पिछले कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश ने आम जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। कोरोना से जूझ रहे लोग अब बाढ़ का भी सामना करने को मजबूर हैं। जहां ज्यादातर सड़कों पर पानी इस तरह भरा हुआ है, ग्रामीण इलाके में कई फीट तक जल जम चुका है। कर्नाटक के कई जिलों में आने वाले दिनों में इसी तरह की मुसीबत होने वाली है, क्योंकि भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। कर्नाटक सरकार ने कोडगु, उडुपी, उत्तर कन्नड़, दक्षिण कन्नड़ा, शिवमोगा, चिकमंगलुरु और हासन जिले में रेड अलर्ट जारी किया है। बाढ़ संभावित जिले में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को भी तैनात कर दिया गया है। राज्य के लिए एक मुसीबत और भी है, और वो मुसीबत है खुद मुख्यमंत्री येदियुरप्पा इस समय अस्पताल में है। वो उनको कोरोना पॉजिटिव है, उसके बाद उनको अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। वो कोरोना से संक्रमित है, जैसा कि मैं लगातार आपको बता रही हूँ।